जब से बैंक हमको ऐसा लगता है कि मामलेदार गली से जो बैंक आई है वो अव्वल रोज़ तो यहाँ पर हमारे लीडरान को कोशिश करनी थी कि ये बैंक ना आए, चूँकि हमारे लोगों का खाता बहुत अच्छे खासे लोगों का खाता जो गांव के हैं वो यहाँ से आने बहुत तकलीफ़ होती है बहुत। और उसके बाद यहाँ पे फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है, क्योंकि ये जगह तो उस जगह से हम लोगों को कम भी दिखती है। यहाँ पे ना बैठने का सही इंतज़ाम है, ना यहाँ पे कोई पानी का कोई इंतज़ाम है। यहाँ पर छोटे छोटे काम को घंटों पास हो जाते हैं। बच्चे रो रहे खड़े हैं यहाँ पे 11 बजे से, इधर से उधर बैठने जागो नहीं, अब हमारे स्कूल लेके बैठे है, इकट्ठा काम बोलते ही नहीं, इधर से उधर दौड़ाते रहते हैं, जब यही रहता। लोग बैठे बीमार के साथ अगर अंदर हाथ पकड़ के भी आदमी चल जा रहा है ना, तो उनको डायरेक्ट बात करने का नॉलेज नहीं है, डायरेक्ट आकार है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। मेरा खुद का यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, जो कि मामलेदार गली के अंदर थी, उस वक्त से तकरीबन मुझको लगता है 2005 या 6 के आसपास से मेरे घर वालों का, मेरे बच्चों का मेरा अकाउंट है यहाँ पर, और एक करंट अकाउंट भी है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं बहुत जब भी आया हूँ किसी भी उसके अंदर, देखा गया हूँ कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ की तो बहुत कमी है। जब भी आता हूँ ये देखता हूँ, अक्सर मॉर्निंग में देखा जाता है सुबह के अव्वल वक्तों में कि बहुत ज़्यादा कतारें होती है, माँ बहनें आती है, बच्चे होते हैं, ना बैठने की कोई फैसिलिटीज़ है, ना पानी की है, धूप हो बारिश हो बहुत ज़्यादा है। सीनियर सिटीज़न को भी देखता हूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है मुझको। अब इशू ऐसा है कि मेरे वालिद साहब का भी यहाँ पर अकाउंट बहुत जूना अकाउंट है। अब चूँकि उनका दिसंबर महीने में इंतकाल हो गया, अब मैंने चाहा कि सब इसको सही तरीके से उनका अकाउंट भी क्लोज़ कर दिया जाए। नॉमिनीज़ में मैं ही हूँ, चूँकि मैं एक ही हूँ अपने वालिद साहब का। तो अब उनका इंतकाल दिसंबर में हो गया, अब मैंने सोचा कि इसको बंद करना है। यहाँ पर जो ऑपरेशन इंचार्ज है बैंक ऑफ बड़ौदा के, पिछले 1 सवा महीने से मैं आ रहा हूँ। जब भी मैं यहाँ पहली टाइम आया तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा ट्रांसफ़र हो गया आया, मुझको सर मालूम नहीं पड़ा है यहाँ पे क्या है, ज़रा आप रुक के आइए। उसके बाद जब मैं गया तो मुझको बोला कि 15 दिन के बाद आइए, आपको मैं फॉर्म देता हूँ। ओके ठीक है। अब आज चूँकि 15 दिन हो गया, मैं आया यहाँ पर और मैंने उनसे फॉर्म की बात करी, तो उन्होंने फॉर्म निकाल के मुझको ये दिया। ये 4 पेज का फॉर्म उन्होंने निकाल के दिया। तो मैंने कहा कि सर इसके साथ में डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? तो मुझको पहले तो बोलते हैं कि नहीं आप पहले भर के लेके आइए फिर बताऊंगा। बोले सर फिर डबल चक्कर होगा, क्योंकि बैंक ऑलरेडी इतनी दूर आ चुकी है। अभी मेरा जो घर है वो अक्सा ग्रीन पार्क्स में, अगर आप वहाँ से काउंट करोगे तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर ये हो जाता है रन इसका। खैर, तो मैंने उनको बोला कि आप बताइए, एक साथी में लेकर आ जाऊँगा। तो फिर उन्होंने मुझको डॉक्यूमेंट्स बताए कि डेथ सर्टिफिकेट और सो एंड सो बताया उन्होंने। बोला ठीक है सर ये अच्छा होगा, आपने बताया लेके आऊँगा। नहीं, बोले अब आपको भी फॉर्म भी 15 दिन के बाद भर के लाना है। अरे बोला सर आप 15 दिन के बाद तो फॉर्म दे रहे हो, फिर बोल रहे हो भरने के बाद भी 15 दिन के बाद आना है, तो ये कौन सा तरीका है? तो उसके ऊपर हमारी और उनकी तकरार हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हो रहा है ये रूल ऐसा है, पहले तो फॉर्म 15 दिन के बाद, फिर भर के लाने का भी मतलब आपको 15 दिन के बाद है। जब मैंने उनसे ज़रा किया, हमारी बातें हुई दो, तो वो मुझको कहते हैं आप जाइए पोर्टल के ऊपर कर सकते हैं। तो बोला सर अगर ऐसा कुछ था आपको पोर्टल के ऊपर भेजना ही है तो आपको, मैं जब 1 और सवा महीने पहले आया था मैं उस वक्त कर सकता था, तो आपने बताया क्यों नहीं? तो बहुत ज़्यादा बहसबाजी करने लगे। तो मिला जुला कि यही है कि यहाँ पर ये तो मेरे साथ हुआ, और यहाँ पे जो चल रहा है ना मामला, जब से बैंक हमको ऐसा लगता है कि मामलेदार गली से जो बैंक आई है वो अव्वल रोज़ तो यहाँ पर हमारे लीडरान को कोशिश करनी थी कि ये बैंक ना आए, चूँकि हमारे लोगों का खाता बहुत अच्छे खासे लोगों का खाता जो गांव के हैं वो यहाँ से आने बहुत तकलीफ़ होती है बहुत। और उसके बाद यहाँ पे फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है, क्योंकि ये जगह तो उस जगह से हम लोगों को कम भी दिखती है। यहाँ पे ना बैठने का सही इंतज़ाम है, ना यहाँ पे कोई पानी का कोई इंतज़ाम है। यहाँ पर छोटे छोटे काम को घंटों पास हो जाता है। मैं मेरी बच्ची के लिए आया था KYC करने के लिए। मेरी बच्ची का जो बच्चा है वो 6 से 7 महीने का है। मैं जब उनके लिए भी आया था तो मुझको 11 बजे से लेकर 3 से 3:30 बज गया था। तो इसके लिए मतलब मैं एक अपना अच्छा शहरी होने के नाते, ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, मेरी गुजारिश है हमारे शहर के लीडरान से कि खुदारा इस बाजू भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि कोई भी अकाउंट KYC करना पड़ रहा है बहुत सारे लोगों का, वो बंद हो जा रहा है, उसके मरहले हैं,
एक बार 2 बार नंबर आते आते कोई किसी का तो नंबर ख़त्म हो जाता है। तो मेरी ये फिर से तीसरी बार मैं गुजारिश करूंगा शहर के लीडरान से कि वो इस बाजू तवज्जो दे। होना तो ये चाहिए था कि ये बैंक ये बाजू आना ही नहीं था, अब ये आ चुकी है तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी है, तो आप लोग इस पर खुदारा ध्यान दीजिए। हाँ भाई, क्या मसला सा है? मसला ऐसा है भाई, बैंकों के मामले में घर वाली को लेके आया मैंने, तो 10 दिन पहले आया था, मैं फॉर्म भरा, जमा कराने गया तो भेज दिए रिटर्न, बोले कल आना। 2-4 दिन से दौड़ा रहे अभी रेगुलर। मैं आ रहा तो अभी भी वो फॉर्म भरेल था, जो बोले जिराक्सों की दुकान पे जाओ, वो कोई पेपर बोले तो वो काट के लाओ, बोले लाया, टप्पा मारने का था तो मार के नहीं दिया, बोले नंबर लगाओ। अब वो बीमार है, कब से खड़े ले, 11 बजे से खड़े ले, कोई काम कर नहीं रहे, ना बैठने कोई जगह है यहाँ, ना कोई सुविधा है ही नहीं। 12 बजे से आगे खड़े हम, इसकी कोई सुनवाई होती नहीं। लेडीज़ हो जेंट्स हो, लेडीज़ को बहुत तकलीफ है इस चीज़ से कि 1-1, 2-2, 3-3 घंटा नंबर लगाए खड़े रहते, तो इसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो इसका क्या हल है? 3-3.5 घंटे से आए हो, मैं मुझे सास के लेके आए हो, रिक्शा है मेरे पास, रिक्शे वाले हम, तो 3-3.5 घंटे हो गए, टांग टूटी होगा, पैसा निकालेगा तो टाइम पास करें। अंदर मुझे साले का नंबर लगाए हो, अन्य पर अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है, पैसा अभी तक क्या हुआ नहीं हाथ में। सलाम अलैकुम। हम यहाँ पे 3-3.5 घंटे से परेशान है, पैसा मिल नहीं रहा हमको, अभी दवा खाना जाने का है। कितनी देर लगेंगी आप? कब से खड़े हुए? 3-3.5 घंटा हो गया ना, गाड़ी नहीं देखे, बहुत देर से खड़े, कम से कम 3.5 घंटा हो गया। मतलब जल्दी से जाएंगे, सवेरे आ जाएंगे, डे ऐसा निश्चर है, जल्दी से हमारा काम हो जाएगा, तो उतनी देर हो जा रही। अभी दवा खाने में जाने का, वहाँ मिली दवा, फिर उधर शाम हो जाएंगी। पैसे की जरूरत है तो आके बैठे ना भाई। प्लस ये एक बात है, यहाँ पे ये यार कोई सुविधा है नहीं, लोग बैठे हैं बीमार के साथ, अगर अंदर हाथ पकड़ के भी आदमी चल जा रहा है ना, तो उनको डायरेक्ट बात करने का नॉलेज नहीं है, डायरेक्ट आकार है, उनको तरीका है ही नहीं बात करने का। जरा भी ना पानी पीने ना कुछ है, कुछ इंतजाम है ही नहीं। बारिश आ रही, वैसी कीचड़ में सब इधर से उधर बैठे हैं, तो देख सकते हो तुम सब इधर उधर खड़े हैं। सुबह 11 बजे से आए, कुछ काम होता नहीं, यहाँ जब जाओ कुछ बोलते नहीं, इधर जाओ उधर जाओ तो बोलते इधर जाओ, सुनवाई है नहीं यहाँ पे। 11 बजे से मैंने स्कूल लेके बैठे हैं, कुछ सुनवाई नहीं है। 11 दिन खड़े, नंबर लगाए, अब बोरे पिन कार्ड लाओ, वो लाए तो बोले जिराक्स लाओ, जिराक्स लाए तो बोले अब KYC कराओ, इकट्ठा बोलते ही नहीं काम। 11 बजे से हमारे स्कूल लेके बैठे है। हाँ, जबान बोल रहे तो बोले चलो जाओ बाहर जाओ, उधर खड़े रहो, उधर नंबर लगाओ, कुछ का सुनवाई है नहीं यहाँ पे। बच्चे रो रहे खड़े हैं यहाँ पे 11 बजे से, इधर से उधर बैठने जागो नहीं, आओ हमारे स्कूल लेके बैठे है, इकट्ठा काम बोलते ही नहीं, इधर से उधर दौड़ाते रहते, यहाँ जब यही रहता। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आदमी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।